दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु चंद्रमा की युति जीवन में क्या फल देती है और हमारे व्यक्तित्व पर खास तौर पर क्या असर देती है। क्योंकि यह प्रश्न अक्सर उठता है इस युति के कारण कि क्या यह हमारी मति भ्रम करती है, हमें बुद्धिमान बनाती है या फिर बहुत सारी जिंदगी में तकलीफ़ें अड़चने लेकर आती है। देखिए दर्शकों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, परंतु हर चीज़ का सिर्फ नेगेटिव पहलू देखना गलत है। और यहाँ पर ये मत मान के बैठिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि राहु चंद्रमा की युति नेगेटिव है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही जज कीजिएगा कि सही में राहु चंद्रमा की युति आपको क्या देना चाहती है, क्या बनाना चाहती है और क्या अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा आपको इससे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्मपत्री में राहु और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं तो इसको टेक्निकल डेफिनेशंस में तो बहुत सी बातों के नाम से जाना जा सकता है। मैं उसमें से किसी एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तो सीधी मुद्दे की बात पर आऊँगा जो इस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो है अपनी पर्सनैलिटी। यानी राहु और चंद्रमा की युति हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर डालती है। देखिए दर्शकों, कुछ क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होती हैं जो उसे बड़ी परेशानियों से बाहर ले जाती हैं। जैसे अगर इंसान साहसी हो, यानी साहस करने वाला हो, तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सिर्फ साहस से काम नहीं चलता, बुद्धिमान भी होना चाहिए। राहु और चंद्रमा की युति ये दो क्वालिटीज़ आपके अंदर दे देती है। अब आप कहेंगे आचार्य जी ठीक है, हम हिम्मत तो कर लेते हैं, पर लोग हमें फिर भी गलत ही समझते हैं। उसका कारण एक तीसरी चीज़ के अंदर छुपा हुआ है, जो एक तीसरे वे में आपकी क्वालिटी बोली है या थोड़ी सी आपकी कमी बोली है। तो साहस और बुद्धिमानी के साथ साथ राहु चंद्रमा की युति आपको देती है क्रोध, यानी काफ़ी गुस्सैल व्यक्ति होते हैं। अब ये जो गुस्सैल व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आते जाते किसी से भी लड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति की बातों पर थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर देते हो, थोड़ा जल्दी ही सारी बात का जवाब देना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए राहु चंद्रमा की युति साहसी और बुद्धिमानी होने के बावजूद आपको गुस्सैल बनाती है, और यही कारण है कि लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। देखिए ना, अगर आप किसी व्यक्ति की कमी उसके मुंह पर ही बोल दोगे तो बुरा तो लगेगा, साथ के साथ बुद्धिमानी के साथ बोल दोगे, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए जिसमें किंतु परंतु हो ही नहीं। तो इसीलिए ये साहस और बुद्धिमानी जब गुस्से के साथ सामने वाले को जाके हिट करती है तो आपको गलत समझ लिया जाता है। इसलिए ये युति आपके अंदर एक और व्यक्तित्व यानी एक और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी देती है। आपको बनाती है बहुत ज़्यादा बातूनी, यानी बातें करने का बहुत शौक़ रखते हैं आप। परंतु यहाँ पर भी मैं फिर बोलूँगा, आपको थोड़ा सा गलत समझा जाता है। दर्शकों, क्योंकि इस युति के अंदर लोग आपको गलत समझते हैं और फिर इतना गलत बोलते हैं कि कई बार आप खुद को गलत समझते हैं। इसीलिए इस पूरी वीडियो में यही बताता रहूँगा वो गलती क्यों होती है और उसमें क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपको बातूनी बनाती है ये युति। इसी कारणवश आप क्या करते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं उससे बड़े प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं, उसके जीवन की घटनाओं को काफ़ी गहराई से सुनते हैं और कुछ अपनी बातें भी सुना देते हैं। लेकिन फिर भी आपका एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्र रहता है कि सामने वाले की परेशानी का हल कैसे किया जाए। ये जो आपकी बातूनी होने के साथ साथ परेशानी हल करने की इच्छा है ना, यही दिक्कतें आती हैं। दर्शकों, समाज में कई लोग सिर्फ बातें ही करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि लोग आपसे आपकी बातें सुन लें। कहने का तात्पर्य, आप जिनसे बातें कर रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है उन्हें हल नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने मन को हल्का करना है। परंतु आपकी तो राहु चंद्रमा की युति है, आप सिर्फ मन को हल्का ही नहीं करेंगे बल्कि आप उन्हें सॉल्यूशन पकड़ाएंगे, पर अगले एक स्टेप पर जो करोगे ना वो आपकी गलती है। आप उन्हें सॉल्यूशन पकड़ाने के साथ साथ ये भी कह देते हो कि बस यही सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन पे चलना,
नहीं तो आपका अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। अब यहाँ पर आपकी करी हुई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यानी आपने जो इतनी सलाह दी, आपने जो इतना समय लगाया, आपने जो इतनी बातें करी, सामने वाले को समझाया, वो सब बेकार, क्योंकि उसको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति हम पर अपना सॉल्यूशन ज़बरदस्ती अप्लाई करने को कह रहा है। तो क्या नहीं करना, राहु चंद्रमा की युति वालों को सलाह देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए, पर आपका सॉल्यूशन वो एक्सेप्ट ही करे, ऐसा नहीं करना। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको बुरा भी लगता है। ऐसी स्थिति में फिर वो क्या आ जाता है, गुस्सा, क्रोध, और उस क्रोध के कारण या तो आप अगली बार कुछ बोल देते हैं या फिर बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं कि भाड़ में जाओ, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। तो बातें तो दोनों ही गलत है ना दर्शकों। चलिए, यह तो कुछ कमी बताई, कुछ अच्छा भी जान लें इसके बारे में। राहु चंद्रमा की युति एक बहुत अच्छी बात देती है, और वो होता है समाज में, दुनिया में, कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में कुछ नया सोचने की क्षमता। दर्शकों, जिस तरह से मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है उसकी वजह भी साथ साथ बता ही रहा हूँ कि लोग पागल समझते हैं आपको। लोग सोचते हैं कि राहु चंद्रमा की युति है तो इंसान कंफ्यूज रहेगा। जो आपको पागल समझते हैं, मैं उनको क्या तो कहूँ, क्योंकि वो सही में आपको समझते ही नहीं हैं, पागल समझ रखा है। ऐसा नहीं होते राहु चंद्रमा वाले, सिर्फ ऊपर ऊपर से उनको मत समझो। तो जो अगली बात कहने जा रहा हूँ वो यही है कि आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नए अंदाज से, नए तरीके से कुछ करने की क्षमता। काम वही करोगे जो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे जो एकदम से नज़र में आ जाते हो। किसी भी तरह से, चाहे वो गृहिणी हो या घर पे कार्य करना हो, और बात मेल फीमेल की नहीं हो रहा, हर व्यक्ति चाहे वो घर पे काम करे, समाज में काम करे, कहीं पे किसी को सर्विसेज दे या किसी के साथ मिल के सिर्फ लेजर टाइम यानी मौज मस्ती कर रहे हों, हर पल कुछ नया दिमाग में चलता रहता है। हर पल ये कहा जाता है राहु चंद्रमा की युति वाले व्यक्ति के मन में, इसको किस तरह से प्रेजेंट करूं, इसको किस तरह से सामने वाले के लेके आऊं, किस तरह से इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। अब आप ही सोचिए, जो इतना सोचता है उसको पागल समझते हो? किसी भी एंगल पर नहीं है। हाँ, कुछ विषयों में है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जिससे बात समझ में आए कि अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं इनको। पर पहले एक बात और कहूँगा दर्शकों, मान लीजिए आप राहु के साथ किसी अन्य ग्रह की युति के बारे में जानना चाहते हैं, आ जाइए हमारे चैनल पर, वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुई हैं, अलग अलग ग्रहों की एक दूसरे के साथ युति बनाकर क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं, यह सब वीडियोस हमने बना रखी हैं और धीरे धीरे और भी बनती चली जाएंगी। देखिए उन वीडियोस को जो आपकी कुंडली पर अप्लाई होती हैं या आपके अपनों पर। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आपके व्यक्तित्व की बातें हो रही हैं कुछ अच्छी और कुछ सावधानियों के साथ। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति कई बार क्या साथ मांगता है दुनिया से। क्या उसे अकेले चलने की हिम्मत नहीं होती? क्या इस कारण वो कहीं ना कहीं सबका साथ लेके चलना चाहता है? मैं फिर कहूँगा, आप गलत समझ बैठे उसको। राहु चंद्रमा की युति वाला साथ इसलिए मांगता है क्योंकि उसे लगता है मैं खुश हूँ तो आप भी खुश हो जाओ, मैंने कोई नई चीज़ देखी है आप भी नई चीज़ देख लो, मैंने नए अंदाज से इसे करके देखा है आप भी नए अंदाज से करके देखो। यानी वो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस और किसी भी कार्य को किस तरह से बेहतर किया जाए उसको दूसरों को बताने में कंजूसी नहीं करता। इसलिए कहीं घूमने भी जाता है ना, तो राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति करता क्या है, वो जब प्रोग्राम बनाता है तो ज़रूर साथ लेना चाहता है। अन्य लोगों से पूछता है आप चलोगे, आप चलना चाहोगे, हमारे साथ चलोगे, चलो घूम फिर के आते हैं, मौज मस्ती करके आते हैं। और आप लोग ये गलतफहमी मान लेते हैं कि वो अकेला नहीं जा सकता या जा सकती। बिल्कुल जा सकते हैं। वो उन व्यक्तियों में से हैं जो अकेले भी नेचर का आनंद ले सकते हैं और जाते भी हैं। पर जब अकेले जाएंगे तो क्यों पूछेंगे आपसे? क्योंकि वो समय तो उनके अकेले ही स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का होता है। लेकिन जब उनको सबके साथ जाने का मन करता है तो आपको कुछ नए अंदाज से चीज़ें दिखाने का मन करता है।
तो उनके प्यार को, उनके साथ को गलत समझ रहे हो तो बताइए ना फिर कौन ज़्यादा गलत है। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर एक और बात दिमाग में आई दर्शकों कि राहु चंद्रमा की युति वाले कई बार जिंदगी में कुछ महीनों के लिए, कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ बताते ही नहीं हैं, किसी के पास आते जाते ही नहीं हैं और उन पर ठप्पा लगने लगता है कि ये तो डिप्रेशन के रोगी हो गए हैं। भाई बहुत क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए, परंतु इतना स्पष्ट इसलिए बोला दर्शकों कि अभी जो आप लोगों को कह रहे हैं ना कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि राहु चंद्रमा की युति के कारण सेल्फ डिप्रेशन भी होता है तो सेल्फ मोटिवेशन भी होता है। और वो जो सेल्फ डिप्रेशन होता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है और उस वजह का जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए तब तक राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है। यानी पर्सनल या प्रोफेशनल, जहाँ पर भी उसको लगा ये गड़बड़ हो रही है, उतने समय के लिए समझिए वो छुट्टियों पर चला जाता है। कैसी छुट्टियों पर? पर्सनल रिलेशनशिप में भी छुट्टियों पर चला जाता है। और क्या करता है? स्वयं को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करके वापिस आता है फुल एनर्जी के साथ। अब उस दौरान अगर कोई उसे गलत समझे, समझ ले, राहु चंद्रमा वाला परवाह नहीं करता। इसीलिए उसको कभी कभी एक और विषय में बहुत गलत समझा जाता है। होता तो बहुत कॉन्फिडेंट है राहु चंद्रमा वाला, लेकिन अपने परिवार के लिए एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाता है। कैसी? देखिए ना, अगर राहु चंद्रमा वाला व्यक्ति आपकी केयर करता है तो आप कहते हो इतनी केयर क्यों करते हो, हर बात पूछ पूछ कर क्यों करते हो, आप अपनी लाइफ के लिए अपनी इंडिपेंडेंस क्यों नहीं लेते हो, आप अपनी लाइफ के सारे तौर तरीके हमारे लिए क्यों बदलना चाहते हो। अब बताओ भाई, कमाल हो गया ना। राहु चंद्रमा की युति वाला एक तो आपकी केयर कर रहा है, आपके साथ फुल डेडिकेशन दिखा रहा है, और आप उसे ही क्या कह रहे हो? पागल, खामखा हमारे लिए इतना सोचता रहता है, सुबह से शाम तक दिमाग खराब करता रहता है, आँख खुलने पर पहली बात ये सोचता है कि आज क्या करूं अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने साथियों के लिए। वैसे तो ऐसे व्यक्ति को पागल ही कहा जाएगा समाज में, पर कोई बात नहीं, राहु चंद्रमा की युति है, झेल जाना। अच्छा चलो, इसको एक और अंदाज में बात करता हूँ कि राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति अक्सर, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, लोगों को राय देता है, सलाह देता है, उनको उनके परेशानियों से बाहर लाना चाहता है। फिर भी उसके अपने परिवार से कुछ मतभेद रहते हैं। ये वैचारिक मतभेद धीरे धीरे बहुत बढ़ जाते हैं और इस स्तर पर आ जाते हैं कि वो अपने परिवार और समाज में कुछ लोगों के बीच में तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाता है वो व्यक्ति। क्यों बदनाम हुआ? क्योंकि जब राहु चंद्रमा की युति वाला कहीं 10 लोगों के बीच में बैठा होता है ना, परवाह नहीं करता किसी की, जो बात सही होता है मुंह पे बोलता है, और जब मुंह पे बोलता है तो वहाँ लोग बैठे जो है ना, वो सब हिल जाते हैं। उनको लगता है ऐसे कैसे बोल दिया, सोच हम भी रहे थे पर हम तो नहीं बोल सकते, हमें तो डर लगता है ऐसे बोलने से। अब बताइए फिर, आपने तो सबके सामने बोल दिया, आपने कहा यही ठीक है, यही सामाजिक तौर पर ठीक है। थोड़ा सा अगर समाज की कुरीतियों को छोड़ दिया जाए तो बुराई क्या है? बोल दिया भाई राहु चंद्रमा की युति वाले ने, तो वो जो बहुत सामाजिक प्राणी है, बहुत ज़्यादा सामाजिक रीतियों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, उसको तो बुरा लगना वाजिब है। और वो तो फिर क्या बोलेगा राहु चंद्रमा की युति वाले को? पागल कहीं का। कोई बात नहीं, बोल लेगा जैसा वो चाहे। अब इसी कारणवश दर्शकों, आपको एक सलाह दूंगा। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, भैंस के आगे बीन बजाना। तो राहु चंद्रमा की युति वालों, ये कहावत ना अपने साथ दिमाग में रखो। हमेशा आप भैंसों के आगे ही बीन बजाते हो। भाई क्षमा चाहूँगा इतना हंसने के लिए, क्या करूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब परामर्श भी दिया लोगों को, तब भी अपनी आदत नहीं बदलते हैं। तो राहु चंद्रमा की युति वालों, थोड़ा सा ध्यान रखो। आप बोलते ही चले जाते हो, बोलते ही चले जाते हो, दूसरे की सुन लिया करो।
दूसरे की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही दिशा में दौड़कर उसको सारी बातें समझाना, कहना, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कभी कभी ये एक जिद के रूप में भी सामने वाले को महसूस देता है। तो इसलिए जिसको बदलना ही नहीं है उसके लिए आप भी मत बोलो और साथ के साथ भैंस के आगे बीन मत बजाओ, वो आपकी ताल पर नहीं नाचेगा। उस इंसान ने वही करना है जो करेगा, तो क्यों तो अपनी ज़ुबान थका रहे हो, क्यों अपने रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो और क्यों अपना समय खराब कर रहे हो। समय से एक बात बताऊं, राहु चंद्रमा की युति वाले में इतनी क्षमता होती है कि वो कई वर्ष भी नहीं देखता किसी के लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करने के लिए। वर्ष सही कह रहा हूँ, कुछ लोग तो हफ्तों में उखड़ जाते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा की युति वाला वर्षों तक साथ निभाता है। इसी कारण तो पागल कहलाता है। भाई इस वीडियो में मैंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, पर क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सब ने क्या समझ रखा है राहु चंद्रमा की युति वालों को, पागल, और वो कहीं से पागल नहीं होते। इसीलिए अंततः एक बात कहूँगा दर्शकों, रिश्तों के बड़े पक्के होते हैं राहु चंद्रमा के युति वाले। जिनसे संबंध बना लिया उसके लिए पूरब से पश्चिम भी चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें रिश्तों में दिया धोखा तो आप सोच नहीं सकते कि राहु चंद्रमा की युति वाले का पेशेंस का लेवल कितना है। किस बात का पेशेंस? या तो वो आपको बिल्कुल छोड़ देगा, आप उसके सामने से निकल जाओगे तो ऐसा रियलाइज़ कराएगा जैसे आप एक अनजान व्यक्ति, जैसे एक पब्लिक में कोई होता है ना जिसे हम जानते ही नहीं, हम क्यों रिएक्ट करें। ऐसी कैपेसिटीज रखता है राहु चंद्रमा की युति वाला व्यक्ति। लेकिन अदरवाइज अगर आपसे रिश्ता जोड़ रखा है, सब कुछ करेगा आपके लिए, धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह पे बोल देगा और पलट के ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अब वो चीज़ के कारण अगर कोई उसे कहे कि आप पागल हैं तो पागलपन ही सही, क्योंकि राहु चंद्रमा की युति वाला रिश्तों के लिए अपना पक्का होना, किसी के प्रति अपना प्रेम संबंध रखना, किसी का साथ देना, किसी के साथ उसकी कन्फ्यूज़न में खड़े रहना, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का दिशा बदलना, ये सब तो नहीं छोड़ सकता। और सच बताऊं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो वो अनुभव है जो उसको ज़िंदगी, समाज, लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत समझ देता है। बस एक ही बात कहूँगा दर्शकों, राहु चंद्रमा की युति वाले पर जो एक टैग लग जाता है, उस टैग को राहु चंद्रमा वाले अपने साथ परेशानी के साथ ना लें, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को पागलपन कहती है ना दुनिया, तो पागल ही सही। इसीलिए ज़बरदस्ती लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए और स्वयं को बहुत ज़्यादा माइंड से ग्रो कीजिए। आपकी कुंडली में बहुत ताकत है, आफ्टर ऑल राहु और चंद्रमा साथ हैं। आप दुनिया को उस नज़र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं चलेगा। जो वही घिसी पिटी जिसे हम कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर, उसी तरह से ही चलना है लोगों ने, तो चलने दो ना। आप तो नए अंदाज में पेश कर सकते हैं चीज़ को, आप तो नया कुछ कर सकते हैं, चाहे कुछ वर्ष लग जाएं, पर अपने कार्य क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ कीजिए। क्योंकि दर्शकों, इस वीडियो में ना मैंने प्योर तौर पर आपके व्यक्तित्व की बात कही है, क्योंकि राहु चंद्रमा की पर्सनैलिटी को लेके ही सवाल खड़े होते हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्यों प्रेस करना है, क्योंकि उससे आपका और हमारा संबंध बना रहेगा। धन्यवाद।